हमारी। कहिए भैया कौन है? महाराज है या नहीं? महाराज नहीं है। कौन है? हमारे महामंत्री जी हैं। महामंत्री जी हैं कि करिंदा जी हैं? हाँ करिंदा जी हैं। उनसे कहो कि दयाराम नेताजी आए हुए हैं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अभी जा रहा हूँ। शिकार क्या बात है? गेट नंबर 1 पर हाँ कोई दयाराम नाम के नेताजी आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको जरूर लाओ हमारे पास, हम उनसे 2 बातें करेंगे क्योंकि वो गरीब जनता के मसीहा हैं। ठीक है, आप बैठिए, अभी मैं बुलाकर आता हूँ। नेताजी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आपको हमारे करिंदा साहब सम्मान पूर्वक याद करे हैं। चलो हम चले। आइए। अरे दयाराम जी कैसे? दयाराम जी, अरे दयाराम जी कैसे? और आना हुआ है। दयाराम जी कैसे आना हुआ है। और यहाँ कैसे जिल्ला उठाना पड़ा। दयाराम जी, आपके चेहरे पे उदासी और ये गरीब जनता के साथ बात क्या है? और ध्यान दीजिए, आप हैं गुप्त दान महाकल्याण भला करे भगवान। आपकी तरफ से ये जो बाबा साहब की बेहतरीन गीत हुई है, एक गीत पर खुश होकर ये 11 रुपये स्पेशल गायक कलाकार को हमारी कलामंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो बहुत दिन बाद सूखा और पड़ा इस बरस, और पानी बिन सूखी पिरई और सूखा गला, और दाने दाने को मोहताज और सब हो गए, और दिन दुखियों पे करे किसको। सरकार, इमसाल सूखा पड़ जाने से हाँ गरीब जनता सुबह शाम मेरे पास आती है, दयाराम जी, तो मैं महाराज के पास आया हूँ मिलने के लिए। तो ठीक है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो सूखा भारी पड़ो, संता भूखो मरे, भूखमरी का ये किस्सा सुनाऊं मैं। चल के महाराज जी से अभी इस वक्त, चल के महाराज जी से अभी इस वक्त, भूखमरी का ये किस्सा सुनाऊंगा। दयाराम जी, चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो। तो सब हकीकत कहो और जा महाराज से, और मेरे सरकार जी भूल जाना नहीं, और घर सहारा मिलेगा नहीं आपका, और घर सहारा मिलेगा नहीं आपका, और लग सकेगा हमारा ठिकाना।
और आप आ गए श्रीमान कल्लू भाई, ग्राम मलईपुर का नाम मलईपुर है ना, उनकी तरफ से 11 रुपए आए हैं। सीन कदा की कदर करते हुए प्रस्तुति सीन रेडी। दयाराम जी, अरे नहीं अपने आँखों से, अरे नहीं अपने आँखों से कारो अक्स नहीं अपने आँखों से करो अक्स जारी, अरे पड़ेगी मदद जो करूं मैं तुम्हारी। चिंता मत करो दयाराम जी, आज हमारे साथ चलो, तुम्हें रुपया पैसा अनाज गल्ला पहनने के लिए वस्त्र महाराज से मैं दिलवाऊंगा। बड़ी महान कृपा होगी आपकी। आओ हमारे साथ। चलो बच्चों। महाराज की जय हो। ये सेनापति भंवर सिंह के इलाके के दयाराम जी आए हैं। ये गरीब जनता के साथ है महाराज, इनकी फरियाद सुना जाए। दयाराम तुम, हाँ महाराज। और तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या कहूँ आखिर महाराज, बात क्या है? ये आपके सेनापति भंवर सिंह के इलाके के बच्चे हैं। सूखा पड़ जाने से इनके पास ना खाने को है ना पहनने को है। बच्चे त्राह त्राह कर रहे हैं महाराज। जब हम आपके पास लेकर इनको आए तो आप नहीं थे, आपके सेनापति भंवर सिंह थे। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा महाराज ने कुत्तों के सामने हड्डियां डालना बंद कर दिया है और इन बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ कोड़ों से मारा। मेरे तन की खाल उधार दिया महाराज। घबराओ नहीं। तो तुम इसका मतलब काफी दिनों से दरबार आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया। लेकिन जिस समय सेनापति भंवर सिंह तुम्हें मार रहा था, उस समय उसके साथ और कोई था? हाँ महाराज, ये आपका नौकर था। इसने लाठियों से, डंडों से, कोड़ों से मारा है हम लोगों को। हमारा राज सेवक? हाँ ये? हाँ महाराज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन हुआ क्या? इधर हो जाओ, हम इससे बात करेंगे। वाकई में तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। क्या क्या किया था इन्होंने? महाराज, मैं आपका गुलाम हूं। हाँ, आपके साथ साथ भंवर सिंह ऊंचे पदवी में है हमसे, हम उनके भी गुलाम हैं। मानता हूं। हमें मार मार कर ये कहा गया था कि जो भी दरवाजे पे आए उसे लौटा देना, नहीं तुम्हारे बीवी बच्चे को मारकर भगा देंगे। दम हो। सरकार, हम पे भी जुल्म ढाया गया, इसीलिए हम उनके कहने पे चलते रहे। अगर हम कहें कि ये नदी है, इसमें कूद जाओ तो कूदोगे? महाराज, इस रास्ते में जाकर के लेट जाओ, हम ट्रैक्टर चलवाते हैं। महाराज, अगर आप या आपके दरबारी कौनो कह दे किसी के कहने में तुमने ऐसा अन्याय किया। महाराज, अगर आपके दरबार के कोई भी इंसान कह दे कि तो टट्टी खाए ले, तो मैं पूरे गांव के टट्टी खाए के बैठ जाऊं। यानी टट्टी खा सकता है, इसलिए कि टट्टी खाने से मरेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं,
अपने गांव के प्रधान पूरे गांव के टट्टी खा के बैठ गए। अच्छा, कैसे? जैसे टट्टी वाला पैसा आवा अच्छा, सब बबर के बैठ गए। अगर ये गांव के टट्टी के पैसा है तो सब बबर के बैठ जाइए। ओह, 12,000 की बात है, लेकिन यहाँ 12,000 की बात नहीं है, यहाँ गरीबों की बात है। हाँ महाराज, गरीब तो मैं भी हूँ। अरे गरीबों ने क्या था बिगाड़ा, जो बेदर्द बन करके तू आज के बाद ऐसा जुल्म तो किसी के साथ नहीं करेगा। अगर मोर मेरा 14 तो गाड़ी दे हो कर मारी हो। अच्छा, आज के बाद गलती नहीं करेगा ना करियो, ये कौनो जबरदस्ती करवाई तब न करियो। तो हमारा आदेश है कि तुझे केवल इतनी बड़ी सजा है, नहीं मार दूंगा, तेरा गर्दन काट दूंगा। इसलिए नहीं, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर। तू जा सेनापति भंवर सिंह को बड़े सम्मान के साथ चढ़ा बढ़ा के उससे बात करके मेरे पास लेके आ, मैं उसका भी सम्मान करूंगा। ठीक है सरकार, जाओ जाओ। आप राज सिंहासन पे बैठिए। इतना चढ़ाए दे हो, इतना बढ़ाए दे हो कि जैसे रसगुल्ला। इस रात दरबार के सेनापति सेना नायक जहां कहीं हो, भंवर सिंह रात दरबार में हाजिर हो। काहे लिए भौंक रहा है वह? सारे जहां से बिजलियां और सारे जहां से बिजलियां अड्डा जमा दिया। सारे जहां से बिजलियां अड्डा जमा दिया और घर घर में वो अपना कब्जा जमा दिया। और घर घर में वो अपना और कब्जा जमा दिया। अरे सारे जहां की मछलियां अरे अंडा बना दिया। सारे जहां की मछलियां अरे अंडा बना दिया और अंडे को कर जमाए और बच्चा बना दिया। यही बोला है कि सारे यहाँ से मछलियां अड्डा जमा दिया। पहले सुन लिया का तब पूरी बात बोला कर। बोल कह लिया भौंक रहा है। काहे लिया भौंक रहा है? अरे खड़ी तो हो दो खड़ी नहीं हो, मार भौंके पड़े जे बहिन। आप
आपको गरियाए थोड़ी आए हूँ। तो क्या बोलता है? मैं कहा तुमरे बहादुरी की। बहुत अच्छे मोतीलाल, हमारे बहादुरी की बात जो किया है। शाबाश बेटवा। साले बेटा किसे बोलता है? अपने का। बहुत अच्छे बेटा, खुश रहो। वो एक तो है। चुप हो जा, अपने का है। बोल क्या काम है? असल बात, उधम सिंह पढ़ाई में पास हो गए। अच्छा, इसलिए हमारे महाराज ने कई कुंटल रसगुल्ला बनवाए। ये बात है क्या? अब कई कुंटल मिठाइयाँ बनवाई। हम लोग पूरे नगर भर खाए और हर घर में भेजा गया। हम छक के खाए। इसके बाद में पता चली कि आप नहीं थे। यानी हमको भी रसगुल्ले खाने के लिए बुलाया गया है। छेना वाला रसगुल्ला। और सोच ले, इसीलिए महाराज ने कहा सेनापति को बुलवाइए, उनके घर में 4-5। अगर कुछ भी अनर्थ हुआ तो हमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, याद रखना। और चलते हैं महाराज जी से मिलते हैं। आइए मिलिए। तो क्यों बुलाया गया शाह दरबार में? हुक्म फरमाई, ये हुक्म फरमाई। और हुक्म फरमाई, ये हुक्म फरमाई। आखिर बात क्या है? कभी भी हम आते थे तो हमको आप अपने सीने से लगा लेते थे और साइड में बैठा लेता था। आज लेकिन आज तुम्हें पैरों की ठोकर दे रहे हैं। तुम केवल इसी के लायक बचे हो। आखिर महाराज जी बात क्या है जो हम जानना चाहते हैं? तुम आज केवल इतना ही बताओगे जो हम पूछेंगे। क्यों नहीं महाराज जी? आज 6 वर्ष से सूखा पड़ा है। हाँ महाराज, वो तो सही बात है। हर गरीबों के घर में गल्ला पहुंचता है, गल्ला पहुंचता है, पानी पहुंचता है, और रुपए पैसे पहुंचते हैं, वस्त्र भी पहुंचते हैं महाराज जी, और दवा के लिए पैसे भी पहुंचते हैं। क्यों नहीं? कोई गांव या कोई गांव का कोई शख्स छूटता तो नहीं है? कोई नहीं छूटता महाराज। बहुत अच्छे, अच्छा जवाब दिया। अगर कोई छूट गया तो? महाराज जी आप तो जानते हैं कि पूरी रियाया की जिम्मेदारी सिर्फ ये सेनापति भगत सिंह के ऊपर होती है। तुम उनके अन्नदाता हो, उनकी परवरिश करते हो, उनकी देख रेख करते हो। क्यों नहीं महाराज जी? लेकिन तुम जैसा कमीना आज तक हमने किसी को नहीं देखा। नहीं महाराज, कौन बोलता है कि सेनापति भगत सिंह कमीना है? ये आप झूठ बोलते हैं। तुम एक गरीब का खून चूसते हो। हाँ? तुम गरीबों की मात खाते हो। नहीं महाराज, तुम गरीबों पे जुर्म करते हो। गरीबों पर अत्याचार नहीं, गरीबों की आह करता हूँ, गरीबों का सम्मान करता हूँ। कौन कहता है कि सेनापति भंवर सिंह गद्दार है? तुम कह रहे थे कि सबके 10-10, 20-20 हजार घर में रखा है। क्यों नहीं? सब दूध भात खाते हैं। हाँ। और ऐसो आराम करते हैं। सही बात लेकिन है। हम ये खबर पा चुके हैं कि कोई गांव में आज 1 साल से एक दाना नहीं पहुंचा। गरीब भूख से परेशान हैं और प्यास से व्याकुल हैं, बगैर दवा के मर रहे हैं और त्राहिमाम करते तो हैं। महाराज एक विनती सुन लीजिए, जो करके अरज सुनाता हूँ, जो करके अरज सुनाता हूँ, और खता मेरी बतला दी जाए,
फिर बाद में जो भी सजा दी। मुझसे पूछता है, सारे सबूत सहित बताओ। और खता मेरी बतला दीजिए, फिर बाद में जो भी सजा दी। तो खता जानना चाहते हो? क्यों नहीं महाराज, बताऊंगा। बोलिए। और इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था, और इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था, जो बेरहमी से मारा है, जो बेरहमी से मारा है। और तुझको जिंदा ना छोड़ूं, ये प्रण अब मैंने कौन कहता है इन गरीबों को मैंने हरगिज ये मारा है, मैंने हरगिज ये मारा है। और झूठ बोलते हैं ये लोग, मैंने इनको नहीं मारा है। अच्छा झूठ बोलते हैं। हेलो, आप हैं बाबूलाल? बाबूलाल भैया ये मुराव से आए हुए हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। उनका कहना है महाराज जी अगर कोई गलती करता है तो कुछ सजा अवश्य दी जाए। और झूठ बोलते ये लोगों, इनको मैंने नहीं मारा है। तो ये झूठ बोलते हैं दयाराम? महाराज ये लोग झूठ बोलते हैं, सामने आओ। इनको हमने नहीं मारा है। महाराज इसने तुम्हें मारा? अरे इसने कहा महाराज ने अरदान दक्षिणा बंद किया, अरदान दक्षिणा बंद किया, अकोड़ों से बच्चों को मारा, मेरी भी खाल उधार। ओ बंद बकवास कर ले, अरे बेशरम तू, तुझ पे कोई जुल्म न ढाया है, तुझ पे कोई जुल्म न ढाया है। और झूठ बोलते तुम तीनों, तुमको नहीं जान से मारा है। और झूठ बोलते तुम तीनों, तुमको हमने नहीं मारा है। महाराज जो व्यक्ति आपके सामने इतनी सफाई से बातें कर रहा हो, गर्मी सर्दी से बातें कर रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमको नहीं मारा? मुझे पूरा यकीन है ये गरीबों का खून चूसने वाला है, गरीबों की मौत खाने वाला है। तुम बढ़ जाओ, इसे हम समझाते हैं। वो तुम्हारा राज सेवक कहाँ गया, उसे बुलवाओ। जी महाराज। ये बता तेरा भाई कहाँ गया? खाना खा रहा है? जी महाराज। कट जाएगा, निकल जाएगा। भंवर सिंह, बोलो महाराज। तुम 1 साल से इन गरीबों को के गांव में को ना तो कोई दाना दिया, ना पैसा दिया, ना दवा का। लेकिन महाराज हम तो पूरी रेया की सेवा करते हैं, ये लोग तो आज हमें दिखाई दिए हैं कि आपके पास ये आए हैं। ये सारे सबूत हमारे पास पहले से आ चुके हैं। तुम्हारा राज सेवक तुम्हारे कहने पे इन पे जुर्म किया, हम उससे कबूल करवा चुके हैं। लेकिन महाराज ये बात सत्य है। इन लोगों को तो हम जानते तक नहीं है, तो ये लोग फिर आपके पास कैसे आए हैं? राज सेवक, हेलो,
करण आप सिंह, हैं श्रीमान इधर आओ। अरविंद गौतम, मोहन गौतम, संतोष गौतम, ये जगन्नाथनपुर के निवासी हैं। 21 रुपये का इनाम आ रहा है। उनका कहना अगले बार होली में यही पार्टी आएगी। पार्टी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही है। धन हो। ये लोग किसके इलाके के हैं? हाँ, ये तो सेनापति भंवर सिंह के इलाके जिस समय तुम्हारे पास ये आए हाँ, तो तुमसे क्या कहा? हमसे कहा कि हमको महाराज से मिलवा दो, और कुछ नहीं कहा? और हमसे तो कुछ भी नहीं बताया। तुमने ये नहीं पूछा कि तुम सेनापति भंवर सिंह के इलाके के हो? हम जब जान गए कि सेनापति साहब के इलाके के हैं तो पूछने की क्या बात है। सफाई अच्छी दिया तुमने, लेकिन हुकूमत हमारी है। खड़े हो जाओ उधर। भंवर सिंह, बोलिए मैं महाराज। तुझे एक अपना सच्चा इंसान समझता था कि तू मेरे दरबार का वफादार सिपाही है, लेकिन इतना कमीना निकल गया। लेकिन इतना महाराज जी- वेतन पाता है, फिर भी नहीं इन गरीबों की मवाद खाता है। नहीं महाराज, दावत तेरी। कौन कहता है गरीबों की बवाद खाता है? गरीबों का तो इंसाफ करता है ये सेनापति इंसाफ भंवर करते सिंह। हो? हाँ, हम सब कुछ जान चुके हैं। मूर्ख नालायक तू निकला और बड़ा गद्दार है, और शान मिट्टी में मिलाना, और शान मिट्टी में मिलाना अब चाहता है वान है। काला चेहरा तेरा अब देखना बेकार है। भंवर सिंह, काला चेहरा तेरा और देखना बेकार है। नहीं महाराज, और लेके अब तेगे दूधम, और लेके अब तेगे दूधम, और ले लूं तेरी। महाराज, ये सेनापति भंवर सिंह की पहली गलती है राजन। एक बार इन्हें क्षमा कर दो। अगर ये दोबारा गलती करते हैं तो इनका सर कलम कर देना। जो कोई गलती करता है हाँ वो गलती करता ही जाता है। महाराज, इसे खत्म कर लेने दो, अच्छा रहेगा। इंसान से ही गलती होती महाराज। एक बार इन्हें क्षमा कर दो। अगर दोबारा ये तुम्हारा कहना नहीं मानते तो इन्हें जान से खत्म कर देना। हम तुम्हारे कहने के मुताबिक इनकी गलती क्षमा करते हैं, हाँ लेकिन हम जो कहेंगे हाँ वो इन्हें करना होगा। जरूर करेंगे। इनसे कह हम दो। पूछ लेते हैं इनसे। पूछो। सेनापति साहब, बोलिए करिंदा करण सिंह। जो महाराज कहेंगे उनके हुक्मों का पालन तुमको करना पड़ेगा। जरूर करेंगे। जो भी महाराज जी कहेंगे वो हम करेंगे। महाराज, सेनापति साहब तैयार है काम करने के लिए। अच्छा, हाँ, दयाराम, बच्चियों को लेके मेरे पास आओ।